ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आपने क्या किया, n/2 इंटरनल आर्ग्यूमेंट इज n/2 साई एंड दैट शुड बी इक्वल टू n पाई। ठीक हो गया। और आप नल की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं, आप ऐसा थीटा डिटरमिन करना चाहते हैं जिसके ऊपर नल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये जो साई है इसको यू विल एक्सपैंड, साई इज एक्चुअली के डी कॉस थीटा प्लस बीटा। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल साई। तो यू पुट दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N/2 इज इक्वल टू n पाई, और यहां से फिर यू कैन डिटरमिन के थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 होगी। ठीक है। तो नाउ अगर आप इसके अंदर n की डिफरेंट वैल्यूज डालें और बीटा की कोई भी आप वैल्यू रख लें टू स्टार्ट विथ, क्योंकि हम यूनिफॉर्म लीनियर अरे की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से कि जी अच्छा बीटा की वैल्यू 0 है। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स दे डू नॉट हैव एनी फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम व्हाटसोएवर। ठीक हो गया। तो बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो और फिर आप n की डिफरेंट वैल्यूज जब कोई n की आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू कर लें सिलेक्ट, तो उससे आपको पता चलता जाएगा कि फॉर डिफरेंट साइजेस ऑफ अरे आपके नंबर ऑफ नल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे अपीयर होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप इस n की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट आ गया कि वी वांट टू डिटरमिन कि मैक्सिमा क्या है। ठीक है, मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करने का मतलब ये है कि साई/2 ठीक है, इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। इसको जब एक्सपेंड किया तो हमें ये पता चल गया। ठीक है। तो इसी रेफरेंस से जिस तरह हमने ऊपर किया, तो वी वुड बी एबल टू डिटरमिन कि किसी भी एक अरे में मैक्सिमा की वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ सकती है। तो अब आप ये देखिए कि किसी भी अरे में जो नंबर ऑफ नल्स हैं वो आर डिपेंडेंट अपॉन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या वैल्यू है। ठीक है, यहां से हमें ये बात पता चल रही है। लेकिन जो मैक्सिमा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी अरे में कितने हैं। ठीक है, मैक्सिमा स्ट्रिक्टली इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग क्या है, और जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में फेज डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस व्हेन वी टेल के अरे का मैक्सिमा किस डायरेक्शन में है। ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू पुट m की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो m की वैल्यू 0 1 2, अगर आप m की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यू आर जस्ट एडिंग 2 पाई इनटू द फेज आर्गुमेंट, एंड बिकॉज इट इज कॉस इनवर्स तो इन वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो ओनली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस, बाकी सारी की सारी वैल्यूज पिछले आर्गुमेंट में बस 2 पाई ऐड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप साइकिल रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी अरे का जो n एलिमेंट्स लीनियर अरे है उसका एक ही मैक्सिमम होगा, एंड दैट वुड बी इसका, सॉरी बेटा, सॉरी जी, वो जिसका ये मतलब भी हुआ कि यू विल गेट अ मैक्सिमम। अगर आप मैक्सिमम डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसका एक आसान तरीका ये है कि रादर देन पुटिंग दिस साई/2 इज इक्वल टू m प्लस माइनस m पाई, क्योंकि m की वैल्यू सिर्फ 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो आप खाली साई की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर दें। ठीक है। जहां कहीं पे भी यू वांट टू डिटरमिन कि क्या मैक्सिमम किस तरफ है, आप साई की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर दें, एंड यू विल बी एबल टू डिटरमिन कि अरे का मैक्सिमम जो है वो किस तरफ है। ओके, नाउ अब हम क्या काम करना चाहते हैं
जो अरे है, या जब हम हीलिक्स एंटेना की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हीलिक्स एंटेना दो मोड्स में ऑपरेट करता है, ठीक है। और एक हमने कहा था कि जी ये नॉर्मल मोड है, और दूसरा हमने कहा था कि एक्सियल मोड है, ठीक है। उस वक्त जब हम एक्सियल मोड की बात कर रहे थे तो वहां पे एक चीज लिखी हुई थी कि इट इज एन एंड फायर मोड, सॉरी, एंड फायर मोड। और मैंने आपको ये कहा था कि जी आगे जाके हम जब अरे स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे के दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एंड फायर और एक होता है ब्रॉड साइड, ठीक है। और हीलिक्स में हमने ये लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल किया था कि अगर आप हीलिक्स को देखें तो वो जो सर्कुलर लूप्स हैं और जो स्ट्रेट वर्टिकल सेगमेंट्स हैं उसकी अरे है, ठीक है, उसकी रेपिटेशन है ना, लूप स्ट्रेट लूप स्ट्रेट लूप स्ट्रेट लूप स्ट्रेट, तो सेम एलिमेंट्स आर रिपीटिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक हो गया। तो एक ऐसी अरे को हम ब्रॉड साइड अरे कहते हैं अगर जो मैक्सिमम हो अरे का वो परपेंडिकुलर हो टू द एक्सिस ऑफ द अरे, ठीक है। तो वी कॉल दैट अरे एज अ ब्रॉड साइड अरे। एक ऐसी अरे को हम एंड फायर अरे कहते हैं if the maximum of the array is in the direction which is along the axis of the antenna, ठीक है। तो this is end fire and this one is broadside, ठीक है। तो ये अब आपके सामने एक ब्रॉडसाइड अरे का रेडिएशन पैटर्न है, और वो आपको ये पूछना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम की डायरेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि डी की क्या वैल्यू है और जो फेज डिफरेंस है उसकी क्या वैल्यू है। तो नाउ ही इज आस्किंग यू कि इफ यू वांट टू डिटरमिन कि एक ब्रॉड साइड अरे, लीनियर अरे को आप ब्रॉड साइड कन्फिग्रेशन में ऑपरेट करना चाहते हैं, तो डी तो आपने फिक्स कर लिया, वो शुरू में आप कोई ना कोई वैल्यू उसकी फिक्स कर सकते हैं। तो बीटा की क्या वैल्यू होगी सो दैट एन अरे कैन बी यूज्ड एज अ ब्रॉड साइड अरे, कैन यू डिटरमिन? We want to determine the value of beta if the array is a broadside array. तो क्या आपको लगता है कि कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं इसको? जी जनाब, कौन बताएगा? कैसे डिटरमिन कर सकते हैं जी हम इस बात को? जी जनाब, नोबडी इज आंसरिंग, क्या बात है? क्लास आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज काट रही है। यार आ तो रही है ना, कट रही है तो आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने ये सवाल पूछा। आ तो रही है सर। अच्छा, तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, उसका क्या जवाब है? जी जनाब, क्या जवाब है? चलो कम से कम यही कहो कि हमें पता नहीं है कि आपने क्या सवाल पूछा है या कैसे डिटरमिन करेंगे, यही तो बताओ। इसलिए मुझे ऑनलाइन पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा बहरहाल, ओके। देखें बेटा, कोई भी अरे ब्रॉड साइड अरे के अंदर हमने उसको ऑपरेट कराना है, तो उसका ये मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि उसका जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम की डायरेक्शन है वो थीटा इज इक्वल टू कहाँ पे होनी चाहिए? दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो मैक्सिमा किस तरफ पॉइंट कर रहा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। और आपको ये बात पता है
कि इन ऑर्डर टू डिटरमिन मैक्सिमा, हम ये साई मैक्सिमा वहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे साई की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट कि विल पुट दिस साई इज इक्वल टू 0, व्हिच मींस kd cos थीटा प्लस बीटा is equal to 0. We want to determine के what is the phase difference between individual elements अगर हम broad side में operate करना चाहते हैं। तो सबसे पहले because we want to determine बीटा, तो हमने इसको एक साइड पे ले गए। तो बीटा is equal to actually minus kd cos थीटा, ऐसे ही है ना। तो थीटा की वैल्यू अब क्या है हमारे पास, cos थीटा। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये वाला एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 90 is what 0. ठीक है। तो बीटा की क्या वैल्यू बनेगी, 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी हैव अ लीनियर अरे ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एज लॉन्ग एज इट इज, जो फेज डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, एज लॉन्ग एज दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है, या दैट इज 0 टू बी स्पेसिफिक, सेम नहीं, as long as the phase difference between individual elements is 0, the array is going to operate in a broadside configuration, ठीक है। तो अब ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि एक यूनिफॉर्म लीनियर अरे जिसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनका फेज डिफरेंस भी सेम है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स का फेज डिफरेंस 0 है, तो वो हमेशा एक यूनिफॉर्म लीनियर अरे का मैक्सिमम किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, Perpendicular to the axis. ठीक है। और हम उस अरे को जिसमें मैक्सिमम इज परपेंडिकुलर, उसको हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द नेम, ठीक है, वी आर गोइंग टू कॉल इट अ ब्रॉड साइड अरे, ओके। नाउ देयर इज अनदर थिंग, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। अब हमें ये बात पता है कि जो ब्रॉड साइड अरे है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी एज लॉन्ग एज बीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अरे का मैक्सिमम इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, वन इज बीटा, द अदर वन इज डी, ठीक है। और मैंने आपको इस पॉइंट पे ये कहा कि इट्स अ डी की वैल्यू आप कोई भी रख लें, लेकिन नाउ हमें ये बताया जा रहा है कि डी की वैल्यू आप कोई भी नहीं रख सकते, ऑल्दो के बीटा की वैल्यू आपने 0 रखी, तो इट इज इंश्योरिंग कि यू आर ऑपरेटिंग इन ब्रॉड साइड मोड। लेकिन अगर आप डी की वैल्यू रख देते हैं सम मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी n लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, कोई भी वैल्यू रख देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको दो मैक्सिमा मिलना शुरू कर देते हैं। मतलब साई के अंदर थीटा की कोई और डायरेक्शंस भी हैं जिसमें साई की वैल्यू आपको इक्वल टू 0 या आपको साई की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो नाउ इफ यू यूज d इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, तो साई की वैल्यू बन जाती है 2 पाई n cos थीटा, और थीटा की वैल्यू को अगर आप 0 पुट करें तो साई की वैल्यू इज मैक्सिमम, एंड 180 डिग्रीज के ऊपर भी उसकी वैल्यू इज मैक्सिमम, ठीक है। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, जो ऐसी लोब्स बनती है, अब ये एक हमारे पास ब्रॉड साइड अरे है, लेकिन ये ब्रॉड साइड अरे का पैटर्न है फॉर d इज इक्वल टू 1 लैम्डा यहाँ पे, ठीक है। बीटा की वैल्यू अभी भी 0 है, लेकिन अब आप ये देखिए कि बीटा इज इक्वल टू 0 पे जब हमने d की वैल्यू लैम्डा रखी, तो नाउ योर मैक्सिमम इज इन दिस डायरेक्शन एंड आल्सो योर मैक्सिमम इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो पैटर्न है क्या ये एंड फायर अरे है या ब्रॉड साइड अरे है, तो आपका क्या जवाब होगा, क्यों बेटा? अगर कोई आपसे पूछे कि ये अरे ब्रॉड साइड अरे है या एंड फायर अरे है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? सर अरे कहाँ प्लेस किया हुआ है इस पिक्चर में?
अरे बेटा वही है z एक्सिस, हमने एक्सप्रेशन वही उसी से डिटरमिन किया है ना। चले ये अच्छा सवाल था कि अरे को हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है। तो विद रिलेटिव टू अरे नाउ टेल मी, इज दिस अ ब्रॉड साइड अरे या दिस इज एन एंड फायर अरे? सर एंड फायर बन रहा है लेकिन दो मैक्सिमा के साथ। दो मैक्सिमा, तो यू वुड से कि इट इज बोथ। तो अब ग्रेटिंग लोब, ये जो लोब है, दिस इज द एडिशनल मैक्सिमा लोब व्हिच इज अनडिजायर्ड। उसकी वजह ये है कि यू वांटेड, आपके पास यूनिफॉर्म लीनियर अरे थी, लॉजिकली इट हैड टू ऑपरेट इन दिस डायरेक्शन, लेकिन बिकॉज ऑफ योर स्पेसिंग अब उसके एक से ज्यादा मैक्सिमा हो गए। नाउ यू आर नॉट श्योर इन विच डायरेक्शन योर रे इज ऑपरेटिंग, इज इट इन दिस डायरेक्शन या दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो these lobes are called grating lobes, and in order to avoid, हमेशा हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल डिजाइंस के अंदर हमेशा the value of spacing d is always less than lambda, always less than lambda। ठीक है, और मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैक्सिमम आपको मिलता है, मैक्सिमम गेन, दैट इज एट d is equal to somewhere 0.7 लैम्डा। ठीक है, मैक्सिमम जो गेन आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन फॉर डिफरेंट केसेस मे बी इट कैन वेरी, लेकिन जो मेरे यानी कुछ मैंने जो अरेज डिजाइन की है उसमें दिस इज द वैल्यू, समवेयर क्लोज टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मली वी स्टार्ट एट 0.5 लैम्डा स्पेसिंग, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसको बढ़ाना या कम करना शुरू कर देते हैं, जस्ट टू सी कि किस पॉइंट के ऊपर जाके हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये फॉर प्रैक्टिकल डिजाइन वी ऑलवेज अवॉइड कि हमारी अरे में ग्रेटिंग लोब्स ना हो, क्योंकि उसकी वजह से देन वी आर नॉट श्योर कि इन विच डायरेक्शन आवर अरे इज ऑपरेटिंग। ठीक हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी एंड फायर अरे की। ठीक है, तो प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रॉड साइड अरे, अब हम बात करेंगे एंड फायर अरे की। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट वी वांट to point our maximum in theta is equal to 0 direction। ठीक है, तो again we want to determine के what is the value of beta। ठीक है, तो if you look at it, या आपका मैक्सिमम 0 डायरेक्शन पे होगा तो भी एंड फायर अरे होगी, 180 डिग्रीज के ऊपर होगा तो भी एंड फायर अरे होगी। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, द वैल्यू ऑफ बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस kd या kd। ठीक है, k is wave number, 2 pi over lambda and d is the physical distance। ठीक है, तो इससे Yes, sir. हमें ये बात पता चली कि by changing the value of beta we are able to change the maximum from this direction which was theta is equal to 90 degrees towards this direction। ठीक है, this was theta is equal to 90 degrees and now we have theta is equal to 0 degrees। और या फिर we also have the facility to move our maximum to this direction which is theta is equal to 180 degrees। ठीक है, तो इससे हम किस बात में चले गए, we came to a scanning array। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता चली कि अच्छा हम अगर अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस क्रिएट कर लें या फेज डिफरेंस हम उसमें वेरी करना शुरू कर दें, तो वी विल हैव अ फैसिलिटी जहां पे हम विदाउट चेंजिंग एनी अदर फिजिकल पैरामीटर हम अरे की बीम को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी तमाम अरेज को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बीम स्कैनिंग। ठीक है, जब हम अपनी बीम को स्कैन करवा रहे हैं या अब हम अपनी बीम को मूव करवा रहे हैं टू स्कैन अ पर्टिकुलर एरिया। तो आपको याद है मैंने आपसे जब रेस शुरू हुई थी तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जो कि डिश होते हैं और वो हर वक्त घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि दैट इज वो इस वजह से घूमते रहते हैं बिकॉज़ हैव टू, जो कि उसको कॉन्स्टेंटली मूव करवा रही है, उसको रोटेट। और तब मैंने आपको ये बताया था कि अरे का ये एडवांटेज है कि यू गेट टू मूव योर अरे विदाउट फिजिकली चेंजिंग एनीथिंग, विदाउट एनी मैकेनिकल पार्ट,
आप अगर खाली अपने एलिमेंट्स के दरमियान में जो करंट है अगर आप उसको वेरी करवा लें तो भी यू आर एबल टू अचीव द सेम थिंग, ठीक है। तो क्या अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक अरे एंटेना का अगेंस्ट अ रिफ्लेक्टर एंटेना एक एडेड एडवांटेज है या नहीं है, या एक डिश रिफ्लेक्टर के अगेंस्ट इसका एक एडवांटेज है या नहीं है, ठीक है। जो डिश है उसमें आपको क्या फायदा है कि इट गिव्स यू हाई डायरेक्शनैलिटी, लेकिन अरे में भी आपको लार्ज गेन मिल जाता है बिकॉज यू हैव मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाउ, ठीक है। लेकिन एक एडेड एडवांटेज ये है कि आप बीम को मूव करवा सकते हैं, वहां पे आपको एक मैकेनिकल रोटेशन चाहिए होगी, तो यहाँ पे क्या कॉस्ट होगा, क्या ये फ्री एडवांटेज है या इसमें आपको कुछ स्पेंडिंग करनी पड़ेगी? इस स्कैनिंग मैकेनिज्म को आप कैसे अचीव कर रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग दैट? सिर्फ फेस चेंज करके। फेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो फेस चेंज करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस मिलती हैं जिनको इनहेरेंटली हम कहते हैं फेस शिफ्टर्स, ठीक है, स्टैटिक फेस शिफ्टर्स। और वो क्या करते हैं, वो फेस शिफ्टर जिस तरह हमारे पास डिले लाइन होती है ना, तो डिले लाइन आपको पता है कि आपको टाइम डिले देती है, लेकिन टाइम डिले को हमेशा आप फेज डिले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात ही है ना। एक साइनोसाइडल केस में जो टाइम डिले है दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू क्रिएटिंग अ फेज डिले, ऐसे ही है। जी सर। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम क्या काम करते हैं, वी यूज फेज शिफ्टर्स, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फेज शिफ्टर्स। और इनहेरेंटली अब हमें ये पता चला कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फेज शिफ्टर कैन बी अ डिले लाइन, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, कि ठीक है हमें ये पता चल गया कि हम हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर फेज शिफ्ट क्रिएट कर दें तो हमें ये कैपेबिलिटी अचीव हो जाएगी फॉर स्कैनिंग द बीम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन वी नीड फेज शिफ्टर्स फॉर दैट। और जो फेज शिफ्टर है उसकी आगे मुख्तलिफ टाइप्स है। ब्रॉडर कैटेगरी इज एनालॉग फेज शिफ्टर्स एंड डिजिटल फेज शिफ्टर्स। एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है? कोई भी चीज एनालॉग है या कोई इंस्ट्रूमेंट एनालॉग है और डिजिटल है, उनमें क्या फर्क होता है? आपने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है, आपने प्रॉब्ली डीएसपी पढ़े हैं, एसएनएस पढ़ा है, एनालॉग और डिजिटल सिस्टम में क्या मेन फर्क है? सिर्फ कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एनालॉग हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फेज के हवाले से बताएं, अगर मैं कहूं कि मेरा फेज शिफ्टर एनालॉग है और डिजिटल है तो इसमें क्या फर्क होगा, इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है? एनालॉग में ये होगा कि वो किसी भी वैल्यू पे फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर सकेगा, ठीक है, और डिजिटल में क्या होगा? कुछ स्पेसिफिक नॉब्स या टर्न्स होंगी। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली यही फर्क है। एक एनालॉग फेज शिफ्टर मुझे आइडियली 0 से 360 डिग्रीज के दरमियान में किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर मुझे लाके खड़ा कर सकता है। प्रॉब्ली इट विल बी एबल टू गिव मी 10 डिग्रीज, 10.5, 10.2, इस तरह से मैं उसमें एक रेजोल्यूशन डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। जो एक डिजिटल फेज शिफ्टर है उसकी कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ आउटपुट्स होंगी, वो मुझे मैक्सिमम 4 फेज शिफ्ट, 4 डिस्क्रीट वैल्यूज दे सकेगा फेज की, हो सकता है 5, 6 दे दे, 10 दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालॉग और डिजिटल फेज शिफ्टर्स को कैरेक्टराइज करते हैं। जो एनालॉग फेज शिफ्टर्स हैं उनको बनाने के लिए हम वैरेक्टर डायोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकी डायोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये आगे आरएफ सर्किट्स की डोमेन है जिसमें हम ऐसी आरएफ डिवाइसेस बनाते हैं जो कि हमें मल्टीपल वैल्यूज ऑफ फेज शिफ्ट दे देते हैं। जो डिजिटल फेज शिफ्टर्स हैं नॉर्मली हम उनको डिले लाइंस और कुछ स्विचेस को इस्तेमाल करते हुए हम डिजिटल फेज शिफ्टर्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इस रेफरेंस को आप बेशक देख लीजिएगा, इट हैज सम इंफॉर्मेशन ऑन टाइप्स ऑफ फेज शिफ्टर्स। जो हर फेज शिफ्टर है क्योंकि अगेन ये एक आरएफ कंपोनेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड कंपोनेंट है, तो हर फेज शिफ्टर्स के जिस तरह एक एंटेना के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, उसी तरह एक फेज शिफ्टर्स को भी उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। एंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ फेज शिफ्टर यू शुड बी केयरफुल ऑफ ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स जो कि यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले ये
कि वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर रहा है, मतलब ये कि उसकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। डिफरेंट बैंड्स हैं, VHF बैंड, UHF बैंड, फिर उनकी IEEE नॉमेनक्लेचर है, L बैंड, X बैंड, S बैंड, C बैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विद रिस्पेक्ट टू योर एप्लीकेशन डिसाइड कि आपका जो फेज शिफ्टर है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में या किस बैंड में ऑपरेट करना चाहिए। दूसरा है बैंडविड्थ, कि वो आपको कितनी बैंडविड्थ दे रहा होगा, बिकॉज एवरी एप्लीकेशन हैज अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों चीजें तो आपको जो एंटेना के पैरामीटर्स होंगे उसी से आपको पता चल जाएंगी। उसके अलावा एक और पैरामीटर जो कि इम्पोर्टेंट है फेज शिफ्टर के अंदर, दैट इज टोटल फेज वेरिएंस। ये उसकी रेंज बता रहा है कि एक फेज शिफ्टर आपको, बेशक एनालॉग है या डिजिटल है, एनालॉग में ये बात सही है कि यू कैन गेट कॉन्टिन्यूस वैल्यूज, लेकिन यू विल फाइंड वेरी लेस नंबर ऑफ फेज शिफ्टर्स जो कि 0 से 360 डिग्रीज के दरमियान में आपको कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है। नॉर्मली उनकी रेंज होती है कि +10 डिग्री से -10 डिग्रीज तक या +20 से -20 तक किसी भी वैल्यू के ऊपर आपको एक फेज जो है वो आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं, ठीक है। तो जो डिजिटल है उसमें भी सिर्फ इनके पास वैल्यू। फिर एक और पॉइंट है फीड के दरमियान में, नॉर्मली फेज शिफ्टर लगेगा एंटेना और उसकी फीड के दरमियान में, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन और एंटेना के दरमियान। तो जब ये लगेगा तो बिकॉज नाउ मैंने आपको पीछे बताया कि वैरेक्टर डायोड्स, शॉर्टकी डायोड्स, पिन डायोड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एक्टिव एलिमेंट्स, और इनके अंदर जो डायोड्स हैं इनके अंदर मेनली इंडक्टेंस होती है, इनकी कैपेसिटेंस होती है, इनकी रेजिस्टेंस होती है। तो दे आर मेड ऑफ सम लम्प्ड पैरामीटर्स। तो इसका मतलब है कि हर एक डायोड की कोई ना कोई उसका इंसर्शन लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ अटेन्युएशन या इन टर्म्स ऑफ इट्स रिएक्टेंस। तो यू हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डिवाइस जिसका इंसर्शन लॉस मिनिमम होगा, अदरवाइज आपको ट्रांसमिशन से पहले ही अटेन्युएशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड सेम गोज ऑन द रिसीवर पार्ट, क्योंकि जो आपको मैंने बताया था कि लो नॉइज एम्पलीफायर इज नॉर्मली द फर्स्ट पार्ट, ताकि आपके रिसीवर की नॉइज फिगर जो है उसको आप एनहांस कर सके। तो यहाँ पे अगेन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज के बिकॉज ये जो फेज शिफ्टर है इट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड प्रायर टू लो नॉइज एम्पलीफायर, तो इसका इंसर्शन लॉस कम से कम होना आपके लिए बहुत फायदे की बात होगी। देन द स्विचिंग स्पीड किसी भी फेज शिफ्टर की, दिस इज स्पेसिफिक टू डिजिटल फेज शिफ्टर, एनालॉग में भी हो सकता है। आपने कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन दी दैट यू वांट योर फेज शिफ्टर टू स्टार्ट डिलीवरिंग 15 डिग्रीज ऑफ फेज डिफरेंस, जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी वो कितनी देर में 10 से 15 डिग्रीज पे पहुंचेगा, अपनी फेज वैल्यू को कितनी देर में स्टडी करेगा, ये उसकी स्विचिंग स्पीड है, ठीक है। देन पावर हैंडलिंग, क्योंकि जो आपका एंटेना है ये किसी भी एप्लीकेशन में ऑपरेट कर सकता है, रेडार में, सैटेलाइट में, मोबाइल में, हर जगह पे डिफरेंट पावर रिक्वायरमेंट है। तो योर फेज शिफ्टर शुड बी एबल टू हैंडल द अमाउंट ऑफ पावर जो भी किसी पीछे आपके सोर्स से आ रही है। रेडार में टिपिकली यू विल बी लुकिंग एट मे बी 4 वॉट्स, 10 वॉट्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट होगी, लेकिन मोबाइल के केस में मे बी मिली वॉट्स के अंदर पावर होगी। एक्यूरेसी एंड रेजोल्यूशन, आपने कहा 10 डिग्री, तो क्या जो फेज वैल्यू आपको आउटपुट में मिल रही है क्या एग्जैक्टली 10 डिग्री है या 10.5 डिग्री है, ठीक है। इनपुट आउटपुट मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग, रिटर्न लॉस, ये चीजें हमेशा किसी भी RF सर्किट के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट होती हैं। हार्मोनिक्स लेवल, क्या उसमें वो कोई ऑसिलेशंस तो प्रोड्यूस नहीं करना शुरू कर रहा किसी भी लाइन में जहाँ पे सिग्नल आ रहा है। तो अगर आपने एक फेज शिफ्टर लगा दिया, हो सकता है वो कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, ठीक है। तो these things are normally to be looked at if you are deciding to select a particular phase shifter for your application. जिस तरह मैंने आपको बताया, अब हम ये देखेंगे कि फेज शिफ्टर्स किस तरह के हो सकते हैं।
स्पेसिफिकली हम डिजिटल फेज शिफ्टर की बात कर रहे हैं, तो ये आपके सामने एक डिजिटल फेज शिफ्टर की एग्जांपल है, बल्कि दो हैं। और आप ये देखिए कि जो ऊपर वाला है दिस इज अ 2 बिट फेज शिफ्टर, 2 बिट, और जो नीचे वाला है दिस इज अ 4 सॉरी ये ऊपर वाला 1 बिट है और नीचे वाला 2 बिट है, ठीक है। और 1 बिट और 2 बिट मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं? आई एम डिसाइडिंग इट ऑन द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स। अगर एक 1 बिट फेज शिफ्टर है तो उसकी आउटपुट स्टेट्स कितनी होनी चाहिए? क्यों जनाब? 2 होनी चाहिए, ठीक है। जो ऊपर वाला फेज शिफ्टर है इसकी 2 स्टेट्स हैं। किस तरह से? इफ यू लुक एट इट, दिस इज द सिग्नल एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आपका सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे आपका एंटेना लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज द आउटपुट पॉइंट। नाउ इफ यू लुक एट इट, मेरा जो सिग्नल है उसको ट्रैवल करने के लिए आई हैव 2 डिफरेंट पाथ्स, वन इज दिस वन एंड द अदर वन इज दिस वन, ठीक है। और ये बाकी जो हैं, ये जो डायोड्स लगी हुई हैं, these are to switch, ये एक्चुअली स्विचेस हैं। तो अगर मैं इस डायोड को और इस डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दूं और इन दोनों को ओपन सर्किट कर दूं तो सिग्नल विल ट्रैवल फ्रॉम दिस पाथ। और अगर मैं उल्टा करूं, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट करूं और इन दोनों को ओपन सर्किट करूं, तो सिग्नल इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम दिस पाथ, ठीक है। तो इधर दिस मच फेज शिफ्ट या दिस मच फेज शिफ्ट, तो आई हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ 1 बिट। और बाकी ये जो लगाया हुआ ग्राउंड और इंडक्टर और ये सारा कुछ इसकी बाइसिंग के लिए लगाया हुआ है। ये हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं कर रहे कि इसको कैसे आपने करंट प्रोवाइड किया हुआ है या ये इंडक्टर्स वगैरह यहाँ क्यों लगे हुए हैं। अभी हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है ये कि कितने पॉसिबल फेज आउटकम्स आपको ये दे सकता है। ओके, जो नीचे वाला है ये देखिए, नाउ इट इज अ 2 बिट, जिसका मतलब है कि 4 स्टेट्स हैं। तो क्या आप विजुअली देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ दोस 4 स्टेट्स कैन बी अचीव्ड? क्यों जनाब? इसके 4 आउटकम बन सकते हैं सर। पहली स्टेट की स्ट्रेट लाइन है, इसमें 0 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है। तो रिलेटिव टू दिस जो पहली स्टेट है, एक स्टेट में 22.5 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आपको मिलेगा, एक और स्टेट में आपको 45 डिग्रीज का, तो आपको फेज वैल्यू मिल रही है। तो दैट्स ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड अ बटलर मैट्रिक्स। अभी इसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है या इसके लिए थोड़ी सी हमें थॉरो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल हम बटलर मैट्रिक्स से ही शुरू करेंगे और कल आपकी लैब भी है। तो लैब भी अब क्योंकि हम दोबारा ऑनलाइन में चले गए तो अगेन हम सॉफ्टवेयर पे रिवर्ट कर जाएंगे वापसी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क, अदरवाइज मेरी तरफ से इतना ही है। Do you have any questions? नो सर। चलो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।